आज अपन पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के न्यूक्लिया के बारे में। उससे पहले अपन बेसिक स्टार्ट करते हैं। यह है, सबको पता है, लेटरल वेंट्रिकल है। ये फोरामन बोन से के वाया जाता है, कनेक्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल में, और एक्वाडक्टर सिल्वियस से कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल में। एज सिंपल एज ये है अपना थैलेमस। ठीक है, थैलेमस क्या है? थैलेमस बनाता है जो थर्ड वेंट्रिकल है, उसकी लेटरल वॉल बनाता है थैलेमस, सबको पता है। हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे होगा, तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, वो थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल तो बनाते ही है और साथ में फ्लोर भी बना देता है। ठीक है, ये अपन ने बेसिक हाइपोथैलेमस के बारे में समझ ही लिया। सबको पता है हाइपोथैलेमस होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए काम आता है। होमियोस्टेसिस कैसे मेंटेन करेगा? भूख मेंटेन करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा, प्यास मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ऐसे होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के काम आता है। अब अपन इसकी न्यूक्लियाई पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आते हैं। अभी थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, बट एक बार अपन पढ़ लेंगे तो समझने आने लगेगा। एंटीरियर न्यूक्लियाई, अपन पहले बेसिक न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते, फिर मतलब मैंने उसको डिवाइड कर रखा है इन सबको, ये डिवीज़न कर रखें याद करने के हिसाब से, ईजीली याद हो जाएगा, है ना। पहले अपने 4 न्यूक्लिया पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के। एंटीरियर न्यूक्लियस, पोस्टीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस एंड वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस। ठीक है, आगे है, पीछे है, बीच पास में है, अंदर साइड है और बाहर साइड है। आगे है, पीछे है, अंदर साइड और बाहर साइड है। 4 न्यूक्लिया हो गए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते AC। ठीक है, AC। तो एंटीरियर जो है वो कूलिंग करवाएगा और पोस्टीरियर वार्मथ मतलब गर्मी दिलवाएगा। ठीक है, या फिर एक मेरा तरीका है, मतलब जैसे मैंने इसको याद कर रखा है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले आती है गर्मी, ठीक है, मार्च वगैरह में गर्मी आती ना। फिर आती है ठंड दिसंबर में। ठीक है, तो मार्च में गर्मी आएगी। ठीक है, मतलब एंटीरियर आगे वाला, पहले गर्मी आएगी, फिर आएगी, पहले एक गर्मी आएगी, फिर आएगी ठंड। ठीक है, तो एंटीरियर जो है ना, गर्मी में काम करेगा कूलिंग करवाने का, और पोस्टीरियर मतलब पीछे दिसंबर में आ रही ठंड, तो ठंड से बचने के लिए पोस्टीरियर गर्म करेगा। तो एंटीरियर AC, एंटीरियर कूलिंग करवाएगा, पोस्टीरियर वार्मथ देगा। ठीक है, ऐसे 2 तरीके हो गए याद करने के। अब एंटीरियर कूलिंग कैसे करवाएगा वो अपन को देखना है। एंटीरियर न्यूक्लियस कूलिंग कैसे करवाता है? एंटीरियर न्यूक्लियस पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है और वैसोडाइलेशन करवा देता है। ठीक है, अभी सबको पता है कि अगर पैरासिम्पैथेटिक अगर स्टिमुलेट होगा तो वैसोडाइलेशन होगा। अब वैसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा? फ्लूइड निकल के इवोपरेट होगा, उसके कारण अपन को कूलिंग हो जाएगी। ये सब ने फिजिक्स पढ़ रखी है। तो एंटीरियर न्यूक्लियस अगर चला जाता है, एंटीरियर न्यूक्लियस अगर चला जाता है तो वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव इन हॉट सीजन्स। ठीक है, अपन अपनी बॉडी को ठंडा नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ होमियोस्टेसिस में दिक्कत आ जाएगी अगर एंटीरियर न्यूक्लियस चला जाता है तो। ठीक है, अब पोस्टीरियर न्यूक्लियस अपन ने बोला था कि ठंड आएगी, दिसंबर में ठंड आती, पीछे साइड ठंड आ रही, तो अपन को गर्मी करनी। तो गर्मी कैसे करेगा? पोस्टीरियर न्यूक्लियस विल स्टिमुलेट सिंपैथेटिक सिस्टम। वो सिंपैथेटिक जैसे स्टिमुलेट होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण वार्मथ आ जाएगा। सबको ही पता है सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेट होता है तो फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है, तो ऐसे अपन को वार्मथ करवा देगा पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ठीक है, एंटीरियर हो गया और पोस्टीरियर न्यूक्लियस हो गया। अब अपन आते हैं वेंट्रोमीडियल एंड वेंट्रोलेटरल में। वेंट्रोमीडियल, एक सेकेंड, वेंट्रोमीडियल एंड वेंट्रोलेटरल में। ठीक है, अब वेंट्रोमीडियल मैंने इसको कैसे याद करा है? ठीक है, मीडियल साइड है, लेटरल मतलब साइड है, लेटरल साइड मतलब मीडियल मतलब अंदर, लेटरल मतलब बाहर। ठीक है, तो जो वेंट्रोलेटरल है, जो वेंट्रोमीडियल है
वेंट्रोमीडियल। वो क्या करवाएगा, अंदर साइड मतलब पतला करवाएगा, मतलब सेटाइटी को कंट्रोल करेगा, मतलब भूख नहीं लगने देगा। आप समझ रहे हैं बात मतलब। तो वेंट्रो जो मीडियल होगा वो अपन को पतला रखेगा। कैसे लगे रखेगा, सेटाइटी सेंटर को स्टिमुलेट करके। अब वेंट्रोलैटरल जो है, लैटरल मतलब साइड में, साइड मतलब फैल रहा है, फैल रहा है मतलब मोटा हो रहा है, मोटा होएगा तो क्या करेगा, खाएगा। तो जो वेंट्रोलैटरल है वो क्या करेगा, हंगर को, जो हंगर है ना, हंगर को स्टिमुलेट करेगा तो मोटा हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ आता है वेंट्रोमीडियल, मैंने यहाँ लिख रखा है स्टिमुलेट सेटाइटी सेंटर। ठीक है, तो ये भूख नहीं लगने देगा, मतलब मीडियल साइड मतलब पतला रखेगा। और वेंट्रोलैटरल स्टिमुलेट हंगर। ठीक है, मतलब साइड में फैलेगा, फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा, फैलेगा लेटरली। तो ये अपन ने 4 न्यूक्लिया याद कर लिए। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस के, अब ये है 5वां न्यूक्लिया, मैमिलरी बॉडी। अब अपन इसके साथ साथ आपको पेपिस सर्किट भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, पेपिस सर्किट क्या है, पेपिस सर्किट जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ बार बार एक चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ है बार बार 10 लोगों को पढ़ाऊँगा, तो मुझे ये मेरी मतलब परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। कैसे जाता है, अब अपन पेपिस सर्किट के बारे में, सर्किट मतलब आप समझ रहे, क्लोज्ड साइकिल टाइप की होगी, विशेष साइकिल, तो वैसी सर्किट है। तो अब ये है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से फोनिक्स की हेल्प से जाएगी इन्फॉर्मेशन मैमिलरी बॉडी में, एंड मैमिलरी बॉडी इज़ अ पार्ट, इट इज़ ए न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैमिलरी बॉडी इज़ ए न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हिप्पोकैम्पस से हिप्पोकैम्पस से इंफॉर्मेशन वाया फोनिक्स जाएगी मैमिलरी बॉडी में। अब मैमिलरी बॉडी से इंफॉर्मेशन जाएगी थैलेमस में। ठीक है, मतलब ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या आएगा, थैलेमस। और थैलेमस के कौन से पार्ट में जाता है, एंटीरियर में, या याद रख लेना। ठीक है, एंटीरियर पार्ट में जाता है। अब थैलेमस से के एंटीरियर पार्ट से कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं हायर सेंटर में जाएगा ना, क्योंकि ये हो गया हिप्पोकैम्पस, ये हो गया हाइपोथैलेमस, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये हो गया थैलेमस। ठीक है, ये हो गया हिप्पोकैम्पस, ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया थैलेमस, ये हो गया कहाँ, कॉर्टेक्स। कौन सा, सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस में जाएगी इन्फॉर्मेशन, फिर जाएगी अपना एंटोराइनो कॉर्टेक्स से वापस से जाएगी हिप्पोकैम्पस, क्योंकि इस साइकिल को तो पूरा होना ही है ना। तो हो गया अपना पेपिस सर्किट। तो अपन अब मैमिलरी बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे, जो हाइपोथैलेमस की न्यूक्लिया है। तो मैमिलरी बॉडी क्या होगा, जो अल्कोहलिक लोग हैं तो उनकी डाइट बेकार रहती है, तो उसमें थायमिन की कमी हो जाएगी। अगर थायमिन की कमी होती है तो उसकी एट्रोफी हो जाएगी, मैमिलरी बॉडी की एट्रोफी चालू हो जाएगी। उसके कारण क्या होता है, वर्निकेस इंसेफेलोपैथी, जो सबने अपन ने पढ़ा है, गोवा। ठीक है, ग्लोबल कन्फ्यूज़न, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, एटेक्सिया। तो वर्निकेस इंसेफेलोपैथी है जो अल्कोहलिक्स में होती है, विटामिन B1 की कमी से, वो मैमिलरी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के कारण ही होती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, बंदा अपना खुद की कुछ कहानियाँ बनाने लगेगा फिल करने के लिए। ठीक है, तो वर्निकेस इंसेफेलोपैथी तो सभी पढ़ रहे हैं, बहुत सबको याद है। अब ठीक है, अब ये है 2 न्यूक्लियाई और बचे, इनका नाम है पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक। पैरावेंट्रिकुलर क्यों, अपन ने स्टार्टिंग में वो कंसेप्ट क्यों बताया था कि उस बताने की ज़रूरत क्या थी, उसका ज़रूरत यही थी कि जो ये है थर्ड वेंट्रिकल, उसके पास में रहता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस वेंट्रिकल के पास में रहता है, जो वेंट्रिकल के पास में जो न्यूक्लियर रहेगा उसका नाम क्या होगा, पैरावेंट्रिकुलर, पास में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, तो क्या होता है, जो ऑप्टिक क्याज़्मा होता है उसके ऊपर से निकलता है एक न्यूक्लियाई, उसके जस्ट ऊपर रहता है, तो उसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इनका काम है ADH इन ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करना, इन दोनों का। ठीक है, अब ये दोनों आपको पता ही है, ये यहाँ से हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई से सिक्रीट होते हैं और कहाँ जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक बार वो न्यूक्लियाई अपन एक बार ब्रॉडली देख लेते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था, एंटीरियर न्यूक्लियस, पहले अपन ने 4 में डिवाइड कर लिए थे। एंटीरियर न्यूक्लियस
जो गर्मी कंट्रोल करेगा, पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो ठंड को कंट्रोल करेगा, वेंट्रोलैटरल मतलब मोटापा बढ़ाएगा, मतलब हंगर को स्टिमुलेट करेगा, वेंट्रोमीडियल मतलब पतला करवाएगा, जो सेटाइटी सेंटर को कंट्रोल करेगा। फिर अपन ने पढ़ा था मैमिलरी बॉडी के बारे में, जो पेपिस सर्किट का पार्ट है, एक बार आप ये देख लेना। पेपिस सर्किट का पार्ट है मैमिलरी बॉडी। मैमिलरी बॉडी को क्या होगा, अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन है जिसमें विटामिन B1 की कमी है, उसमें मैमिलरी बॉडी की एट्रोफी चालू हो जाएगी, बिकॉज ऑफ विच वर्निकेस इंसेफेलोपैथी हो जाएगी, गोवा निमोनिक सबको पता ही है। पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, जिसका काम क्या है, ADH और ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करना है। और ये अपना हो गया है